हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के हर बेसिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में इकोनॉमी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप इजीली सोल्व कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी की डेफिनेशन के साथ में कि इकोनॉमी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। आपके पास पैसा होता है, आप मनी दे करके या तो गुड्स खरीदते हो या फिर आप सर्विसेज लेते हो। एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से समझिए, आपके पास में मनी है, आपने एक कार कंपनी को पैसा दिया और बदले में आपने कार खरीद ली, मतलब आपने गुड्स खरीद लिए। सेम दूसरे तरीके से आपने ओला और उबर की जो साइट है उसको यूज़ करते हुए आपने वहाँ पर एक कार बुक की और उस कार का आपने यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए, मतलब आपने जो है वो कार नहीं खरीदी, उसकी सर्विसेज का यूज़ किया। तो इस तरीके से पैसा देकर जब गुड्स और सर्विसेज ली जाती हैं तो उनको इकोनॉमिक गुड्स या फिर इकोनॉमिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से आप इस तरीके से समझिए, आपने मनी दिया किसी कंपनी को, मोबाइल फ़ोन कंपनी को, और आपने फ़ोन खरीद लिया, मतलब आपने इकोनॉमिक गुड्स खरीद लिए। दूसरी, जो फ़ोन में जो सिम आप यूज़ कर रहे हो उन सिम कंपनी को आपने पैसा दिया और पैसा देकर के आपने फ़ोन में रिचार्ज किया, सिम में रिचार्ज किया, और फिर वो जो कंपनी है जिसकी आपके पास में सिम है उसकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का आपने यूज़ किया और आपने किसी से कॉल पर बात की। तो पहले में आपने फ़ोन जो ख़रीदा वो आपने इकोनॉमिक गुड्स लिया और दूसरे में आपने जो मनी दे करके जो सर्विसेज ली उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। तो इस तरीके से इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विसेज के साथ में मिलकर के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको ही, उनकी स्टडी को ही बोलते हैं इकोनॉमी। तो ये है इकोनॉमी की डेफिनेशन और इकोनॉमी में हम इसके बारे में ही स्टडी करते हैं। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो पूरे वर्ल्ड में दो तरीके की इकोनॉमी पाई जाती है, या तो कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, कम्युनिज्म में जो ये होता है कि वहाँ पर कंट्री दोनों जगह है, दोनों जगह स्टेट हैं, दोनों जगह गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो है वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, स्टेट के हाथ में होता है। यहाँ पर लोगों को जितनी ज़रूरत होती है उतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कम्युनिज्म में। मतलब लोगों को जितनी ज़रूरत है, जैसे लोगों को 2 कपड़ों की ज़रूरत है, रोज़ सुबह शाम को खाने की ज़रूरत है, इतना जो है वो गवर्नमेंट आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाती रहेगी, चाहे आप कुछ काम करो या फिर ना करो। ओके, अब यहाँ पर जो कम्युनिज्म को जो फॉलो करने वाली कंट्री जो होती हैं, जहाँ पर कम्युनिज्म वाली जो इकोनॉमी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी में ना तो वो नेशनलिज्म को मानते हैं ना रिलीजन को मानते हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं कि सोसाइटी में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, या तो वो लोग जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या फिर वो लोग जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब शोषक वर्ग या फिर शोषित वर्ग। 2 तरीके के लोग होते हैं और ये दो तरीके के जो लोग हैं इसमें जिनका शोषण किया जाता है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको एक तरीके से वायलेंट रिवॉल्यूशन करनी चाहिए, और जो लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनको भी उनसे जो भी मनी है उनको स्नैच करके अपने इक्वल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके के तरीके में बिलीव किया जाता है कम्युनिज्म वाली इकोनॉमी में। ओके, अब कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं। कैपिटलिज्म में जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जो भी आपको मिलेगा वो आपके मेरिट के बेस पर मिलेगा। आप में जितनी एबिलिटी है आप इतना कमा सकते हो, मार्केट आपके लिए ओपन है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलती है। जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है उसको बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता है, इसमें सभी लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जितना माइंड है, जिसमें जितनी एबिलिटी है वो इस तरीके से खरीद सकता है। यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है कैपिटलिज्म में तो यहाँ की इस इकोनॉमी को फॉलो करने वाले लोग ये मानते हैं कि एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, मीन्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सभी को फॉलो करके ही जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन पर काम किया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओपन होता है सभी के लिए, जिसमें जितनी एबिलिटी वो इतना कमा सकता है। अब दोनों के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल कि कौन सी को फॉलो करने वाले, कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करने वाले कौन से कंट्री हैं। सबसे पहले कम्युनिज्म के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रशिया, 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको लीडरशिप दी थी लेनिन ने, और उसके बाद में रशिया, जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, वहाँ पर जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म वाली इकोनॉमी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो उसके बाद में जो रशिया है उसने कैपिटलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
चाइना की बात आती है, 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है चाइना में और माओ तसे तुंग जो हैं वो उसको लीडरशिप देते हैं। लेकिन चाइना ने पहले कम्युनिज्म को फॉलो किया, लेकिन 1978-79 में वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए थे। मतलब हमारे इंडिया में जो 1991 में जो स्टार्ट हुआ काम वो चाइना में इतने समय पहले ही स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में चाइना जो है आज भी अगर हम बात करें पॉलिटिकल बेसिस पर, तो पॉलिटिकल बेसिस पर चाइना कम्युनिज्म है, और अगर हम बात करें इकोनॉमी के बेसिस पर, तो इकोनॉमी के बेसिस पर चाइना जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। ओके, अब बात करते हैं ईस्टर्न जर्मनी की। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जर्मनी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। वेस्टर्न जर्मनी जो है वो उसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया और ईस्टर्न जर्मनी में कम्युनिज्म को फॉलो किया गया। लेकिन 1989 में जो एक वॉल बनाई गई थी दोनों जर्मनी का सेपरेशन करने के लिए, उसको गिरा दिया गया और दोबारा से ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी का एक तरीके से दोबारा से कोलैबोरेशन हो गया। और उसके बाद में जो जर्मनी है उन्होंने कैपिटलिज्म को ही फॉलो किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ही कोरिया जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिज्म और साउथ कोरिया जो है उसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया। अब बात कर लेते हैं हम कैपिटलिज्म वाली कंट्री को। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैपिटलिज्म ही फॉलो किया जाता है, जिसमें यूएसए हो गया और मैक्सिमम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें आती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, ये सब। जापान जो है वो एशियन कंट्री है। ओके, अब ये हमने दोनों फॉर्म देख लिए इकोनॉमी के। अब हम देखेंगे कि एक अदर फॉर्म और है। ओके, ये तो मैक्रो लेवल पर है, कंप्लीटली दोनों में डिफरेंस, लेकिन इन दोनों का एक तरीके से मिक्सर भी तो हो सकता है ना, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया में फॉलो की जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कम्युनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी आते हैं और जो कैपिटलिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी आते हैं। दोनों के कोलैबोरेशन के साथ में ये मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है। इंडिया में 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उससे पहले इंडिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म जो है उसको फॉलो किया जाता था। मतलब मैक्सिमम जो काम है वो सोसाइटी के बेसिस पर, ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट के पास में थी। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, मार्केट को ओपन किया गया, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी एंट्री डिसाइड की गई और उसके बाद में लिबरलिज्म जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कैपिटलिज्म को हमने ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद में इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो इंडिया में दोनों ही इकोनॉमी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पाए जाते हैं और उसको मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स जिसमें हमने इकोनॉमी का स्टार्टिंग किया है। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा अदर स्टैटिक पार्ट भी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इससे रिलेटेड, उनको जा कर के भी आप व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।